हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला सेशन का पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 जो है ये चुनाव से क्या है, संबंधित है, किसके, राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है, तो वो अनुच्छेद 61 करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, तो वो है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 75 है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई थी। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं, तो वो 250 सीटें हैं। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित हैं, तो 552 सीटें हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे कौन, तो यहाँ पर जो अधिनियम था वो था रेगुलेटरी, एक सेकंड, वो अधिनियम क्या था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ठीक है, 1773। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1773 के नियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1813 क्या पूछ रहा है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला, तो ईसाई धर्म प्रचारकों को मिला था भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस अधिनियम के मार्ले, यहाँ देखिए, भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय और संघीवत है। कैसा है, अर्ध संघीय और संघीवत है। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुसूचित जातियों के लिए। किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 संबंधित है। नेक्स्ट है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 15 में ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान, तो यहाँ पर अनुच्छेद 15 ए के में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि किस मौलिक कर्तव्य, क्या पूछ रहा है कि किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तो अनुच्छेद 15A में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया, है ना, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो अनुच्छेद 37 में किया गया है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों में एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान के तहत शामिल किया गया था। ये अनुच्छेद 21A में, है ना, 21A में। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 15A में निहित है। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 को। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। तो ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ की मंत्रिमंडल के सदस्य हो, ना, जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो, ऐसी सरकार कर सकती है। नेक्स्ट है कि संविधान नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण का या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल से है। तो अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधायकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है। तो अध्यक्ष की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्ष स्पीकर करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल को उद्घोषणा का आधार नहीं दिया जा सकता। तो आंतरिक अशांति का उद्गार नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कौन केंद्र बजट की तैयारी और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए तो आर्थिक मामलों के विभाग हैं जो वही जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा को वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं कर सकता। तो अध्यक्ष नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो ये अध्यक्ष लेता है अंतिम निर्णय। नेक्स्ट है कि लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। तो ये भी अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये अनुच्छेद 75(3) में होते हैं। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। तो 1 वर्ष के लिए नहीं चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये तो रही आज का हमारा कुछ प्रमुख 1 लाइनर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप लोगों को मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।